हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि गाइस बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है शानदार मौसम है, शानदार क्लास है और शानदार क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। देखो, अगर मैं बात करूं कि आज जो मौसम है गाइस कैसा है, शानदार है, बुरा है, तो अगर मैं इसकी बात कर रही हूं कि जो मौसम है वो शानदार है या फिर मौसम क्या है, बुरा है, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ गाइस? वेदर की बात कर रही हूँ। ठीक है, वेदर की बात कर रही हूँ। वेदर शानदार है तो मैं क्वालिटी बता रही हूँ किसकी? वेदर की। मैं बोल रही हूँ आज मौसम अच्छा नहीं है तो मैं क्वालिटी बता रही हूँ किसकी? मौसम की। तो याद रखिएगा कि जब भी हम कभी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं तो वो आपका एडजेक्टिव होता है। ऐसे ही याद आ गया मुझे, इसलिए मैंने सोचा तुम लोगों को बता देती हूं। चलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरे ख्याल से एकदम बढ़िया हो, है कि नहीं? कैसा चल रहा है इस सब कुछ? मौसम हो रखा है शानदार भाई, सब एकदम फर्स्ट क्लास मौसम हो रखा है। गुड इवनिंग शिव कुमार, सुमन, ऋतिका, आंचिनू, आयलू, बालकृष्णा, जल्दी से आ जाओ एक बार। मौसम है शानदार पर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारा हर दिन शानदार होने वाला है। बस इसी आस में हम लोग पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। देखो, होप करना सबसे अच्छी चीज होती है, बेस्ट होप करना बहुत अच्छी चीज होती है और होप पे काम करना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ठीक है, हर चीज पे आपको काम करना जरूरी होता है। अगर आप कोई भी चीज सोच रहे हैं, सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होना। उस पर एक्शन करिए, उस पर कुछ काम करिए, कुछ करके दिखाइए। अगर जिंदगी आय मिली है या फिर आए हो जीवन में तो गाइस कुछ करके दिखाओ। ठीक है, टकाटक चल रहा है ना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार चलेगा, बहुत ही बढ़िया। जैसे कि आपको पता है गाइस, लक्ष्य बैच है और एसएससी हवलदार बैच है 2.0 भी शुरू हो चुका है 26 अप्रैल से। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो सोच रहा था कि मैम मुझे बैच लेना है बट नहीं ले पाया है तो गाइस बैच ले लीजिएगा। Y452 ए लगाना है, अच्छा ए नहीं, इसमें नहीं लगाना, सॉरी ए इसमें नहीं लगाना है, Y452 लगाना है, सिर्फ ए लगाना है BIS के बैच में, जो कि आज से शुरू हुआ था 4 मई से। 1 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरी क्लास थी उसमें। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। करना होगा, बिल्कुल करना होगा। मैं बिल्कुल बढ़िया हूं, फर्स्ट क्लास हूं, एकदम मजे में हूं, एकदम मस्त हूं मैं। ठीक है, चलिएगा। देखो, मैं आपको बता देती हूं गाइस, जैसे कि कल ईद थी, है ना, एक सुहाना दिन था, एक बढ़िया दिन था। ठीक है, तो अगर मैं ईद की बात करूं तो हमने रखा हुआ था, क्या कहते हैं, हमने रखा हुआ था डबल वैलिडिटी। ठीक है, 12+12 मंथ का डबल वैलिडिटी था। अगर आपको महापैक लेना है या फिर लेने का सोच रहे हैं तो 2000 रुपए का एसएससी का महापैक पड़ेगा। उसमें जितने भी लाइंड अप आपके एग्जाम्स है सब कुछ हो जाएगा। CHSL, MTS, BIS, आगे आने वाला आपका दिल्ली पुलिस, CPO एंड आपका सिलेक्शन पोस्ट जितने भी हैं। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट जितने भी है वो सब कुछ आ जाएगा गाइज। इसमें आपको बुक्स, मटेरियल सब कुछ मिलेंगी। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट होने वाला है तो जाइए एंड खरीदिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, कोड तो आपको याद ही रहना चाहिए, मेरा कोड Y452 है, इसको तो मत भूलिएगा कभी भी। कोई भी चीज ऐसी लगती है कि यार खरीदनी है तो यूज माई कोड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव जो होता है गाइज वो क्वालिटी बताता है किसकी? नाउन या प्रोनाउन की। मैं क्या बता रही थी आपको? थैंक यू चीनू। तो मैं आपको बताने वाली थी कि गाइस जो आपका मौसम है वो आज बहुत शानदार है। बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी चल रही है और ठंडा मौसम हो रखा है, जैसे बहुत गर्मी पड़ रही थी। तो अगर आप बोले कि शानदार मौसम है, ठीक है, शानदार मौसम है का क्या मतलब हुआ कि मौसम की क्वालिटी बता रहे हैं। जहां पर बोले शानदार मौसम नहीं है, इसका मतलब है नेगेटिव भी क्वालिटी होती है। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि मेरी मम्मी बोलती है कि जो पड़ोस की लड़की है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, तू उतनी अच्छी नहीं है, तो मम्मी क्या बता रही है? पड़ोस वाली लड़की की क्वालिटी बता रही है। अगर पड़ोस वाली लड़की गंदी होती और मम्मी बोल रही होती कि देख पड़ोस वाली लड़की कितनी गंदी है, तो भी वो उसकी होती क्वालिटी, अगर हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते तो। ठीक है, तो याद रखिएगा, रियल लाइफ में हमेशा ही अच्छी चीजें क्वालिटीज बनेगी, लेकिन ग्रामर में क्वालिटीज जो बनेगी वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही बनेगी। ठीक है गाइस, ग्रामर में जो क्वालिटी बनेगी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही बनेगी। थैंक यू अश्मित गौतम जी। फटाफट आ जाओ, एक बार क्लास शुरू कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। मैं 2 मिनट बाद क्लास शुरू कर दूंगी, ज्यादा वेट नहीं करूंगी। बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं और बहुत सारे बच्चे पहुंच भी चुके हैं, तो आ जाइए एक बार। वैसे मौसम बढ़िया है ना, मेरा दिल था आने का, ना मेरे ख्याल से तुम्हारा दिल है, बट यार एक बात बताऊं ना,
जब मैं पहुंच गई हूं तो मेरे ख्याल से आपको भी आना चाहिए, ठीक है, आपको भी पहुंचना चाहिए। मौसम 1 घंटे बाद देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर अच्छा यहाँ गर्मी है यार, यहाँ तो अच्छा मौसम हो रखा है, बारिश हुई थी काफी अच्छी, तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। अभी बहुत ज्यादा गर्मी थी अदरवाइज। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच प्रिया, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। चलो जी, अभी ये जो क्लास है वो लेकर चलते हैं। अब डेली मैं 30 क्वेश्चंस ही करवाया करूंगी आपको क्लासरूम में, ठीक है, 30 क्वेश्चंस करवाया करूंगी डेली के डेली, जिससे कि जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कैसे हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाए, ठीक है। चलो जी, अब मैं बोल रही हूं कि आपको मैंने बताया, अभी देखो पहले एक मोटी मोटी बात समझो, उसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं। एडजेक्टिव जो होता है ना गाइस, कहीं पर मेंशन कर लेना, ठीक है, वो क्वालिटी बताता है। किसकी क्वालिटी बताएगा? या तो नाउन की या फिर प्रोनाउन की, ठीक है। क्वालिटी बताता है गाइस या तो नाउन की या फिर प्रोनाउन की, बस 2 ही चीजों की क्वालिटी बताता है। याद रखिएगा, क्वालिटी जो होती है वो आपकी पॉजिटिव भी होगी यहाँ पर और नेगेटिव भी होगी। मतलब हमारी रियल लाइफ की तरह यहाँ पर क्वालिटी सिर्फ पॉजिटिव नहीं होंगी, रियल लाइफ की तरह याद रखिएगा कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्वालिटीज को हमें रखना पड़ेगा। एडजेक्टिव वो चीज होती है जो विशेषता बताती है संज्ञा की या फिर सर्वनाम की। तो संज्ञा आपका नाउन हो गया, सर्वनाम आपका प्रोनाउन हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने और रूल भी आपके सामने। आपके पास है क्वेश्चन, विंटर इज मोर प्रेफरेबल टू समर। मतलब जितने भी लोग हैं वो विंटर को ज्यादा प्रेफर करते हैं समर के अलावा। मतलब समर को उतना नहीं करते जितना किसको करते हैं गाइस, विंटर को करते हैं। आंसर बताइएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा? टाइमर तो बंद हो चुका है, क्लियर भाई? चलो जी, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलने चाह रहा है। देखो क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कई बार, देखो विंटर दिया हुआ है, विंटर के साथ हमेशा इज आएगा। देखो क्वेश्चन ऐसे है कुछ, विंटर इज, ठीक है, विंटर के साथ इज आया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बोल रहा है मोर प्रेफरेबल, है ना, कैसा है गाइज? मोर प्रेफरेबल, मोर प्रेफरेबल टू समर। याद रखना, जब भी आपको कभी भी प्रेफरेबल कहीं पर आ जाए, क्या आ जाए गाइस? प्रेफरेबल कहीं पर आ जाएगा। आंसर बता रहे हो क्या? अच्छा, ई आंसर है, मतलब नो एरर, ऐसा नहीं हो सकता, नो एरर इज नॉट द आंसर। देखो अगर जब भी आपके पास कहीं पर प्रेफर आए या फिर प्रेफरेबल आए, ठीक है, याद रखिएगा उसके साथ में हमेशा पहली बात तो लगता है टू। याद करते जाना, मेंशन करते जाना, इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में लगता है गाइस टू, ये पहला पॉइंट हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे हो कि मैम टू तो है ही है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक और चीज, जो प्रेफर या प्रेफरेबल होता है, ठीक है, जो प्रेफर या प्रेफरेबल होता है गाइस, वो हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्री का होता है। अब आप बोलोगे मैम ये कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? मैम प्लीज ये तो बता दो पहले, ठीक है। तो अगर मैं ये बता रही हूं आपको तो मेरी बात सुनिएगा। जैसे कंपैरेटिव डिग्री बोल रहा है, इसका मतलब है कि कंपैरिजन होता है। क्या होता है गाइस? कंपैरिजन होता है। जहां पर कंपैरिजन होगा वो आपका कंपैरेटिव डिग्री होगी। कंपैरिजन मैक्सिममली मोर और देन का यूज करता है जब सेंटेंस बनता है, ठीक है। मोर और देन का यूज करेगा जब आपका सेंटेंस बनेगा। उससे पहले 2 और डिग्रीज होती हैं, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। देखो पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो सेम के बीच में कंपैरिजन करती है, मतलब बताती है ये भी उतना बढ़िया और वो भी उतना बढ़िया, ठीक है। कैसे समझो? देखो 2 लड़कियां हैं, ठीक है, 2 लड़कियां हैं, मैंने बोला दोनों ही बहुत अच्छी हैं। कैसी हैं? दोनों ही बहुत अच्छी हैं, तो ये पॉजिटिव डिग्री हुई, ठीक है। मैंने बोला 2 लड़कियां हैं, एक ज्यादा अच्छी है, ठीक है। अब अगर 2 लड़कियां नहीं है, बहुत सारी लड़कियां हैं, उनमें से मैंने किसी एक को छाटा तो वो आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। फिर से सुनो, पॉजिटिव डिग्री जब दोनों के बीच में आप बोल रहे हो दोनों ही बढ़िया हैं तो पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। जब बोलो एक बढ़िया है 2 में से तो कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री आएगा, ठीक है। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री जब 2 से ज्यादा होंगी वहां पे और किसी एक की बात कर रहे होगे, एक बहुत अच्छी है तो सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा। आई एम होपिंग कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेफर
प्रेफरेबल, और जो प्रेपोजिशन लगता है गाइज वो हमेशा टू लगता है, जो कि लगा हुआ है मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। देखो यहां पर ये कंपैरेटिव डिग्रीज है, याद रखना दो कंपैरेटिव डिग्री साथ में कभी नहीं आ सकती, मतलब कि जब भी आपका प्रेफरेबल आएगा या फिर प्रेफर आएगा आप कभी भी मोर नहीं लगा सकते हो। क्वेश्चन समझ में आ जाए तो लिखेगा यस, क्वेश्चन समझ में आ जाए तो लिखेगा यस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जितना बैकग्राउंड में मैंने आपको पिक्चर क्लियर किया है वो बिल्कुल सही होगा, जितना बैकग्राउंड में मैंने आपको पिक्चर क्लियर किया है वो बिल्कुल सही होगा। यार यहाँ पर ये एसएससी अड्डा है, मेरा एग्रीकल्चर अड्डा तो यहाँ पर नहीं पढ़ा रही मैं, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोनों मेरे ही हैं। चले जी आगे, सबको क्लियर हुआ? बस देखो क्लियर होना चाहिए, जब हम टाइम दे रहे हैं तो हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं, हमें चीजें समझ में आने चाहिए। कोर्स तो कैसे भी कंप्लीट कर लोगे, कोर्स कंप्लीट करने में कोई टेंशन नहीं होती है, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही वो एक बहुत बड़ी टेंशन है। ठीक है जी, क्लियर हुआ ना? चलो बहुत ही बढ़िया, बस आपको क्लियर होना चाहिए मेरा मौसम यही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग जब समझ जाओगे तो तुम बोलोगे मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, पढ़ने में बहुत स्वाद आ रहा है, वही मेरा सही काम बन जाएगा। उसके बाद मेरे को मौसम का कोई शानदार तरीका नहीं चाहिए। ये सीजीएल की टीयर 1 की आंसर की आ चुकी है और टीयर 2 भी मैं ही लेने वाली हूं आपका, तो जोरों शोरों से तैयारी करेंगे टीयर 2 की। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट नंबर आपके सामने आने वाला है जल्दी से, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट नंबर गाइस, फटाफट देखो क्या होगा आंसर। जल्दी से बताइएगा गाइस आंसर, कहीं पर कोई गलती नजर आ रही है? बी में एरर है, बी में क्या एरर है बताओ? कुंदन जी कह रहे हैं, स्वाति कह रही है मैम बी में एरर है, बट बी में क्या एरर होगी ये तो बताओ। सिर्फ ये बोल देना कि बी में एरर है। आइलू बोल रही है मैम डी में एरर होना चाहिए और बॉयज होना चाहिए, सर्टेन बॉयज होना चाहिए। चलिए कुंदन आपकी बात मान लेते हैं। देखो, ही वांटेड सर्टेन बॉयज टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल्स चैम्बर, प्रिंसिपल के चैम्बर में, प्रिंसिपल के रूम में एंट्री चाहते हैं वो, ठीक है, वो चाहते हैं। अब देखो क्या होता है, जहां पर गाइज आपका सर्टेन लगा हो, याद रखना सर्टेन के साथ हमेशा प्लरल नाउन आता है। कैसा आता है? प्लरल नाउन आता है, मैं बताऊंगी क्लियरली, समझ में आएगा सब। और आ सर्टेन अगर कहीं पर लगा हो गाइज तो वहां पर हमेशा ही सिंगुलर नाउन आता है। कैसा आता है भाई? सिंगुलर नाउन आएगा। अब इसने क्या कर रखा है, ना ए लगा रखा है ना एस लगा रखा है। देखो अगर ये होता यहां पर सर्टेन तो इसको बॉयज लगाना चाहिए, ठीक है, या फिर इसको क्या करना चाहिए, आ लगा देना चाहिए, तो सर्टेन बॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस? सर्टेन बॉय हो जाएगा। तो ये दोनों में से कोई एक बिल्कुल सही है, मतलब जो भी आप लगाओगे वो बिल्कुल सही है, ठीक है, वो बिल्कुल सही है जो भी आप लगाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये, आप अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा फिर भी आपको क्लियर हो सकते हैं। देखो हम शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, बस आपको याद रखना है एक तो आपका पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए और सामने वाले का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आना चाहिए, भले ही पढ़ाने वाला कोई भी हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। ठीक है गाइज, 1 मिनट का पॉज ले रही हूं मैं, जब तक जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं गाइज एक बार कर दो लाइक, क्योंकि बिना लाइक के ना मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे नहीं लगता कि आप नहीं चाहोगे कि मैम को अच्छा नहीं लगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिन भर में करा देती हूं। मेरे ख्याल से हर क्वेश्चन पे आपको मुझे देने चाहिए कम से कम 10 लाइक, ठीक है, चलेगा। एक बार फटाफट से लाइक कर दो जिससे कि जो मेरा मोटिवेशन है वो भी आ जाए, मैं ठीक हूं, मैं बढ़िया हूं, हाँ मेरा मोटिवेशन भी आ जाए, ठीक है जी। चलो तो क्लियर हुआ ना कहां पर एरर है? सर्टेन बॉय में एरर है, या तो सर्टेन बॉयज करिए या फिर आ सर्टेन बॉय करिए, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं, बट जो एरर है गाइस वो बी पार्ट में भी होगी, ठीक है। कहां होगी गाइस? बी पार्ट में ही एरर होगी यहां पर, ठीक है जी। चलो चलो बढ़िया बढ़िया, नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं जल्दी से, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर आपके सामने आया, क्वेश्चन देखो जल्दी से।
जल्दी से चेक करो। एक बहुत बढ़िया रूल बताने वाली हूं मैं, इसी के माध्यम से आपको एक बहुत बढ़िया रूल बताने वाली हूं। जल्दी से देखिए और मुझे बताइए कहां आपको लग रही है गलती। डन हुआ गाइस? चलो टाइमर भी ऑन कर देती हूं मैं फटाफट से। बी में एरर होगी, बी में एरर होनी चाहिए, ए में एरर होनी चाहिए, बी में एरर होनी चाहिए। देखो मैं आपको बताती हूँ, एक देयर का कॉन्सेप्ट होता है, मैंने आपको बताया था, शायद कई बार बता चुकी हूँ। जो देयर होता है ना, THERE वाला, उसका अपना कोई भी नंबर नहीं होता है ना, उसका कोई अपना नंबर नहीं होता। मतलब ना तो वो सिंगुलर होता है ना ही वो प्लरल होता है। वो डिपेंडेंट होता है किसी पे कि उसके आगे आने वाला जो भी कोई नाउन होगा वो उस पे डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे गाइस जैसे ही उसने देखा कौन सा नाउन आया है, सोल्जर्स आया है। क्या आया गाइस? सोल्जर्स। तो यहाँ पे जो देयर आया हुआ है उसका अपना खुद का नंबर नहीं है, तो उसने क्या किया, यहाँ पर वर लगा दिया। ठीक है, ये जो वर आया गाइस किसकी वजह से आया है? यहाँ पर सोल्जर्स की वजह से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद नहीं वॉस होगा ही नहीं। बिल्कुल सही है, वहां पर वर बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बोला जो देयर होता है वो आपका डमी सब्जेक्ट होता है, इसका अपना कोई नंबर नहीं होता। देयर को लिख लेना, डमी सब्जेक्ट होता है। कैसा होता है गाइस? डमी सब्जेक्ट होता है, इसका अपना कोई नंबर नहीं होता। ना तो ये सिंगुलर होता है ना ही ये प्लरल होता है, तो क्रॉस कर दीजिएगा इसको। ठीक है, ये नहीं होते हैं। तो ये डिपेंडेंट होता है आगे आने वाले किसी नाउन पे। तो ये किस पे डिपेंडेंट है? सोल्जर्स पे। और सोल्जर्स जो लगा हुआ है वो आपका प्लरल है। ठीक है जी, वो आपका प्लरल है। ठीक है, तो अब याद रखिएगा, मेरे को एक चीज आपको बतानी है, जहां एवरी आता है गाइस वो हमेशा ही आता है मोर देन 2 के लिए। ठीक है, ईच जो आता है वो फिक्स आता है 2 के लिए। किसके लिए? 2 के लिए। तो याद रखिएगा जो यहाँ पर ईच एंड एवरी दिया हुआ है, उस ईच एंड एवरी में से ये एंड एवरी आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है? फिक्स दिया है आपका 2 के लिए। देखो याद रखना, ईच 2 के लिए होता है, हर एक में सिंगुलर बात करता है, लेकिन होता सिंगुलर है। कैसे बात करता है गाइस? हर एक में सिंगुलर बात करता है। देखो याद रखना, एवरी और ईच दोनों के दोनों सिंगुलर होते हैं। याद रखिएगा। आप बोलोगे मैम कैसे? एवरी जो होता है वो ग्रुप के लिए आता है। ठीक है, पूरा ग्रुप। तो पूरा ग्रुप कैसा हुआ? सिंगुलर हुआ। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो 2 है उसमें से हर एक की बात हो रही होती है, तो भी ये कैसा हुआ? सिंगुलर हुआ। तो ईच और एवरी हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। डमी सब्जेक्ट क्या है? देखो डमी सब्जेक्ट की अगर मैं बात बताऊं, तो जो डमी सब्जेक्ट होता है गाइज उसका अपना कोई नंबर नहीं होता। ग्रामर में 2 ही नंबर हैं, ईदर सिंगुलर और प्लरल। तो सिंगुलर प्लरल की अगर मैं बात करूं, तो जो सिंगुलर होता है वो 1 होता है और जो प्लरल होता है वो 1 से ज्यादा होता है। तो देयर जो होता है THERE वाला, वो हमेशा ही आपको बताता है कि भाई मैं डमी हूं, मेरा अपना कोई नंबर नहीं है, तुझे आगे कुछ मिले तो मुझे बता दियो, तो मैं सिंगुलर या प्लरल दोनों में से कुछ भी हो जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर ये सोल्जर्स की वजह से यहां पर ये वर आया है। देयर का अपना कोई नंबर नहीं है। ईच फिक्स 2 के लिए होता है, एवरी 2 के ज्यादा के लिए। यहां कितना दिया है? 2, इसलिए सिर्फ आंसर क्या होगा? ईच। मतलब गलती कहां है? बी ऑप्शन में। अगर इस टाइम से पढ़ लिए ना तुम लोग, तो कोई नहीं रोक पाएगा जो तुम चाहते हो, जो जीवन में तुम चाहते हो। रूपाली बड़े लेट हो गए। जो तुम चाहते हो जीवन में कोई रोक नहीं पाएगा गाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर। The 2 captains had each an achievement of his own. शिवम सिंह,
वो जो क्वेश्चन जो आप मुझे लिख के दिखा रहे हैं ना, 2 या 2 से अधिक के लिए, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में 2, जब डिफरेंस की बात करेंगे तो हमेशा हम 2 ही का यूज करते हैं। उसके बाद अगर आप बात करो तो एवरी हमेशा ही 2 से ज्यादा के लिए होगा, ठीक है। उसमें आप डिफरेंस कैसे बता पाओगे कि 2 या 2 से ज्यादा है? इसीलिए हम लोग सोचते हैं यही कि जो ईच है वो 2 होता है और कभी कभी +2 के लिए होता है, लेकिन एवरी हमेशा ही मोर देन 2 के लिए होता है। आंसर बताओ जल्दी से। हिज ओन में क्या गलती है? मैंने बोला कि ईच जो होता है वो सिंगुलर होता है, एन आया कि अचीवमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 कैप्टन्स हैड मतलब यहां पर परफेक्ट टेंस दे रहा है, पास में तो बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात बोलूं यार हिज, तो ईच आया है तो उसमें जो पजेसिव केस होगा, देखो पजेसिव केस हिज होता है। कैसा होता है गाइस? पजेसिव केस होता है आपका हिज, पजेसिव केस होता है आपका हिज। अगर मैं ही की बात करूं, सर मेरे ना डेस्क पे पानी है, बॉटल रखिए प्लीज, ला दो। तो ही हुआ के बाद हिम हुआ, उसके बाद हिज हुआ, उसके बाद फिर से हिज हुआ और उसके बाद हुआ हिमसेल्फ, ठीक है। ये होती है पूरी की पूरी टेबल जो कि आप प्रोनाउन में पढ़ सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि सीजीएल टियर 2 का बैच भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं 24 मई को, और बीआईएस जिसके लिए आप अभी पढ़ रहे हैं वो भी हम लॉन्च कर चुके हैं। आज 4 मई से बीआईएस का बैच आ चुका है। अगर आपको लगता है कि आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे किताबें खरीदनी है क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो आप किताबें भी खरीद सकते हैं। जो आपका दिल आए वो करिए, आपसे ज्यादा बेस्ट आपका कोई नहीं जानता, ना कोई सोचता। तो ये आपके लिए है जो आपको करना है। इसलिए सेंटेंस में कोई एरर नहीं थी गाइस, ई इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ गाइस? डन एवरीवन? चलो जी, बहुत बढ़िया। इसलिए सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट नंबर आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट नंबर आपके सामने, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा, या कौन से पार्ट में एरर है गाइस, ये बताओ, जल्दी से बताओ कौन से पार्ट में एरर है। चलो जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर आपके सामने आ रहा है, जल्दी से बताएगा आंसर क्या होगा। दीज सॉर्ट ऑफ मैन अटेन वर्ल्डली सक्सेस बाय हुक और क्रुक। बाय हुक और क्रुक का मतलब समझते हो? बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब है गाइस कैसे भी, मतलब पॉजिटिव काम करके भी और नेगेटिव काम करके भी, दोनों काम करके उन्हें बस सक्सेस चाहिए। सो दे डिजर्व टू बी लुक्ड डाउन अपॉन, मतलब उनको तो वो डिजर्व करते हैं, उनको मिलना चाहिए कि जो उनकी नजरें हैं वो नीचे झुके, ठीक है ना, नीचे झुके। क्या होगा आंसर, जल्दी बताएगा। बी में क्या एरर है? देखो मैं आपको बताती हूं, दीज जो होता है गाइस वो प्लरल होता है। कैसा होता है? प्लरल। जब दीज प्लरल हो गया तो उसके बाद जो सॉर्ट आया, सॉर्ट का मतलब होता है टाइप्स। क्या होता है गाइस? टाइप्स। दीज टाइप ऑफ पीपल, ठीक है। तो सॉर्ट्स का मतलब हो जाता है टाइप। तो याद रखिएगा एरर यहां पर है, इसमें आपको सॉर्ट्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको यहां पर सॉर्ट्स करना पड़ेगा। बाय नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? बाय हुक और बाय क्रुक दोनों लगता है। दिक्कत कहां आ रही है? अंशिका बोल रही है मैम इंग्लिश के लिए कौन सी किताब लूं? पहले कुछ दिन पढ़ो अच्छे से, उसके बाद किताब भी बता देंगे। अच्छा जी, ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर आपके सामने, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो चुका है।
नेक्स्ट नंबर आपके सामने आ रहा है, आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान। जल्दी से आंसर बताइएगा, अभी आपने पढ़ा है तो आप बिल्कुल सही बता सकते हैं। एक आपके पास पहुंच चुका है कौन सा क्वेश्चन जो कि आपको बता रहा है कि यार ये रिवीजन हो सकता है, और सही आंसर आपको बताना पड़ेगा। कोई भी बच्चा ऐसा ना छूटे जो कि ना बताए कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर गाइस? हुआ? बी में एरर है। कहाँ एरर है बी में, ये बताओ। चलो जी, बी में एरर है, बी में एरर है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। असर्टेन प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है। क्या, या तो इसको प्रॉब्लम करो, है ना, या तो क्या करो, प्रॉब्लम करो, या तो असर्टेन प्रॉब्लम करो, सिंगल प्रॉब्लम की बात करेगा, ठीक है, या फिर क्या करो, सर्टेन प्रॉब्लम्स करो। अब मुझे लगता है कि आप सर्टेन वाले में कभी गोल गोल चक्कर नहीं खाएंगे। आपको पता है असर्टेन आएगा तो गाइस प्रॉब्लम आएगा, और अगर सर्टेन आएगा तो गाइस प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि बी इज द राइट आंसर। ये था आपका क्वेश्चन जो कि मैंने दोबारा डाला कि कितना आपको याद है, ठीक है, कितना आपको याद है। तो 6 नंबर हो गया आपका डन, ठीक है गाइस, 6 नंबर हो गया आपका डन। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं जल्दी से। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट डिजर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा। हेलो मैम, आज से ही पेपर पर पढ़ना शुरू किया है, क्या मुझे भी एमटीएस एसएससी एमटीएस का कोर्स खरीदना है? मैंने सोचा बहुत लेट हो गई। ना बाबा, अभी तो जुलाई में पेपर है, बिल्कुल लेट नहीं हुए आप। आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है स्टोर पे, Y452 कोड लगाना है, महापैक खरीद लो। अगर सारी चीज़ों को टारगेट कर रहे हो, अगर सिर्फ एमटीएस का महापैक ले रहे हो, डबल वैलिडिटी है, 919 रुपीज़ का पड़ेगा। अगर एसएससी का महापैक ले रहे हो जिसमें आपको लगता है मुझे सारे पेपर देने हैं जितने भी आगे आएंगे अगले 2 साल के लिए, तो वो भी आपका Y452 कोड से आएगा और वो आपका 2000 रुपये का पड़ेगा। आपको देखना है आपका फायदा किसमें है, आपको देखना है आपका फायदा किसमें है। पूजा गौतम कौन से साइंस की क्लास तो रात में होती है गाइस, ठीक है। मच प्रॉब्लम लगाओ या फिर क्या करो, जैसे मैनी प्रॉब्लम होता है तो मैनी प्रॉब्लम्स भी कर सकते हो आप, ठीक है। क्या बोल सकते हो, मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, मैनी प्रॉब्लम्स या फिर मच प्रॉब्लम, क्योंकि मच हमेशा ही सिंगुलर चीज लेगा, कभी भी प्लरल चीज लेगा नहीं। या तो उसको एक प्रॉब्लम करो या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर दो। तो जहां पर प्रॉब्लम्स आ जाएगा वहां यू कैन यूज मैनी, अदरवाइज आप मच भी यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ? बी इज द राइट आंसर गाइस। क्लियर हुआ ना गाइस? हाँ, तो चेतना आप खरीद सकते हो, आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी आप चीजें कर सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट नंबर आपके सामने आ रहा है, नेक्स्ट नंबर आ गया आपके सामने, और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब, अच्छा ये पुराना क्वेश्चन है। कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज बॉट होम?
आज से शुरू नहीं है बच्चे, क्लासेस तो शुरू हो चुकी हैं, बट आप पेड कोर्स ले सकते हो। देखो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, बट अगर आपको चाहिए कॉन्सेप्ट वाइज क्लास लेनी है तो एक पेड कोर्स है, वो आप ले सकते हो। ठीक है, आपको अगर लगता है कि मुझे हर चीज़ पेपर पेन पे चाहिए, सीक्वेंस वाइज चाहिए, तो हो जाएगा, आप ले सकते हो। वो जो मैंने बताया वो कर लीजिएगा। अब ये बता दूंगी कहाँ से लेना है लास्ट में, तो दिक्कत नहीं होगी। टू लगाने की जरूरत नहीं है। देखो मेनी एक्स, एक्स जो है वो काउंटेबल है, मेनी एक्स देख रहे हो, मेनी एक्स जो है वो काउंटेबल है गाइस। ठीक है, फिर उसके बाद आया एंड मिल्क, क्या आया है, एंड क्या आया है, मिल्क। अब देख रहे हो हाउ मेनी एग्स, हाउ मेनी एग्स मतलब हाउ मेनी एग्स है, और मिल्क सीधा सीधा आ गया। तो क्या आपको लगता है जो मिल्क है वो अनकाउंटेबल है और ये जो एग्स है ये काउंटेबल है? काउंटेबल के साथ मेनी लगता है, तो यहीं पर प्रॉब्लम है। कैसे सही होगा, देखो हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क, क्योंकि मच जो होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल के साथ आता है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इनको याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी होगा आपके लिए। ठीक है, बहुत जरूरी होने वाला है ये आप लोगों के लिए याद करने के लिए, तो इनको याद कर लीजिएगा हमेशा ही। क्लियर हुआ एवरीवन? कुछ नहीं करना है, एग्स काउंटेबल थे इसलिए हमने हाउ मेनी लगाया, और जो आपका मिल्क है वो अनकाउंटेबल है। अब आप बोलो मैम काउंटेबल और अनकाउंटेबल चीज क्या होती है? रश्मिता थैंक यू सो मच बच्चे। सीजीएल टीयर 1 में कितने नंबर आए? आंसर की भी आ गई है ना, चेक किया? टीयर 2 भी लॉन्च करने जा रही हूं मैं अपना। बिल्कुल शुरू से अंशिका, क्लास आज से ही शुरू हुई है, 4 मई से ही आप क्लास ले सकते हो। वो क्लास लेकिन पेड है, पेड क्लास समझ रहे हो ना? आपको कोड लगाना पड़ेगा मेरा Y452 भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, Y452 लगाइए, वो कोड आपको दिलाएगा डिस्काउंट, जो कि अभी चल रहा है नीचे आपकी वीडियो के नीचे, वही मेरा कोड है, आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर BIS का बैच अभी मैं खोल के दिखा दूंगी, उसमें Y452A लगाइएगा, 80% डिस्काउंट हो जाएगा, 1599 रुपए का पड़ेगा वो पूरा का पूरा बैच आपको। नया बैच आज से शुरू हुआ है। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं काउंटेबल और अनकाउंटेबल की, जो काउंटेबल होता है गाइस वो चीज हमेशा काउंट होती है, और जो चीज अनकाउंटेबल होती है वो काउंट नहीं होती है। जैसे हम दूध को काउंट नहीं कर सकते हैं, पैकेट में आए तो बात अलग है, लेकिन ऐसे ही दूध को काउंट नहीं कर सकते हैं। एग को काउंट किया जा सकता है, तो एग जो होता है वो हमेशा ही काउंटेबल में आएगा, और मिल्क जो है वो हमेशा ही अनकाउंटेबल में आएगा। इसीलिए गलती कहां थी, यहां पर भी ऐड करना पड़ेगा हाउ मच मिल्क ही हैज बॉट। ही आया तो इसलिए क्या आया, हैज आ गया। ठीक है जी, ये हुआ आपका क्वेश्चन, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ है, कोई बात नहीं। MTS साइंस की गाइस कभी कभी होती है क्लास, मैं बताऊं आपको, साइंस बहुत कम आता है उसमें, इसीलिए कम होती है। GK GS सुबह से शुरू हो जाती है, मतलब एक बजे से शुरू हो जाती है, 1 से लेकर 5 बजे तक हमारी क्लासेस होती हैं MTS की। MTS का एग्जाम कब हो रहा है? जुलाई में पेपर होगा उसका, जुलाई में पेपर होगा, 5 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक पेपर चलेगा गाइस। नेक्स्ट नंबर आपके सामने है 9 नंबर, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा, टाइमर बच चुका है। हाँ बिल्कुल चेतना, मैं अभी आपको क्लास के बाद बता दूंगी आपको कैसे करना है, वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बताऊंगी। हाँ जी, चावल दाल वाटर, देखो ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, चावल दाल वाटर ऐसे याद करना जिस भी चीज के साथ में यूनिट लग जाती है। 1 किलो दाल दे दो, 1 किलो मटर दे दो, 1 किलो आलू दे दो, ये सारी चीजें जो हैं वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएंगी। फिजिक्स में जिसके साथ भी आपका लगता था यूनिट, ठीक है, वो हमेशा ही आती थी आपकी अनकाउंटेबल चीजों में। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 9th नंबर, जल्दी से बताएगा आंसर क्या हो जाएगा। क्लियर हुआ? आंसर पता चल रहा है गाइस? जल्दी देखो,
हाँ, डेली शाम 7 बजे। भाई मेरा जो क्लास टाइमिंग है ना, मुझे बना के डालना पड़ेगा। एक सुबह 9:15 बजे होती है मेरा 20 मिनट शो, 20 मिनट शो होता है गाइस वो, ठीक है। एक मेरा 9:45 AM पे होता है, जिसमें मैं आपको क्या कराती हूँ, मैं आपको कराती हूँ क्विज, डायरेक्ट ऐप से क्विज करवाती हूँ। उसके बाद मेरी 3 बजे क्लास होती है MTS की, जिसमें मैं डेली 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाती हूँ आपको, और 7 बजे तो आपकी क्लास होती है, आप आते हो। तो ये पूरा स्केड्यूल है मेरा। SSC अड्डा पर YouTube पर होगी, कहाँ होगी गाइज, YouTube पर होगी, ठीक है। बस ये रहा मेरा स्केड्यूल पूरा का पूरा। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। ये जो होल है गाइज, ये कहाँ आ जाएगा, ए पार्ट में एरर है, ऐसे होता है। द होल चैप्टर, पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कैसा है गाइज, वो पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो ही कैसा है इस बुक का, फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स है। मतलब बहुत सारी एरर्स हैं इसमें, क्या है, बहुत सारी एरर्स हैं। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, कि जो उसका रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है, कि जो रीडर है, प्रूफ रीडर ने क्या करी है, लापरवाही करी है। क्या करी है, जिसने प्रूफ रीड किया है उसने लापरवाही करी है। इसलिए जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। बहुत बढ़िया। डन गाइस, चले आगे। चलो जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर आपके सामने, 10th नंबर आपके सामने। He did not like to lend me any book or any money. कोई बात नहीं चिनू सोनी, कर सकते हैं चेतना, बिल्कुल। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मुझे तो बहुत अच्छे से करना है, तो यू कैन बाय अस आवर पेड बैच। क्लियर गाइस, ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका। या कोई अभी CHSL के एडमिट कार्ड नहीं आए, लेकिन 1-2 दिन में CHSL के एडमिट कार्ड आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आप अपडेटेड रहें और वेबसाइट को चेक करते रहें जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है जी। तो देखो, अगर मैं बात कर रही हूं डी का, तो कोई एरर नहीं होगी इसमें। ही डिड नॉट, याद रखना, डिड के साथ जब भी नॉट आता है तो हमेशा V1 आती है, जो कि IV है, ठीक है। डिड नॉट और V1। टू लैंड, टू लैंड का मतलब होता है उधार देना। क्या देना, उधार देना, है ना, उधार देना हो गया टू लैंड। मी आएगा इसके बाद पक्का, एनी बुक और एनी मनी, और बिल्कुल सही है। ना कोई किताब और ना ही पैसे, सही आंसर है, कोई भी एरर नहीं होगी 10th नंबर में। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गाइस, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट नंबर आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट नंबर आ रहा है, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। जल्दी बताओ क्या आंसर हो जाएगा, फटाफट से जल्दी से आंसर बताएगा, आंसर क्या हो जाएगा। देखो मेरी बात समझना, जहां पर देखो ये ब्लैक लॉन्ग आया है ना, ब्लैक और लॉन्ग, अगर मैं बात करूं ये क्या है, ये कलर है और ये साइज है, छोटे बाल लंबे बाल, है ना। अगर ये दोनों साथ साथ में आ रहे हैं, याद रखना, अगर ये दोनों साथ साथ में आ रहे हैं तो पहले साइज आएगा और उसके बाद आएगा आपका कलर, ठीक है। पहले साइज आएगा, उसके बाद आएगा आपका कलर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो सीक्वेंस होगी दोनों की वो ये होगी कि पहले साइज आएगा, उसके बाद कलर आएगा। हर ब्लैक हेयर नहीं, क्या हो जाएगा, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, ये सही होगा। यहां पर ये गलत हो जाएगा, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर बिल्कुल सही होगा। ए में गलती थी गाइस, ए में, डी में क्या गलती है भाई, बी में कोई गलती नहीं है, डी में कोई गलती नहीं है। हेयर एड्स ग्लैमर, देखो हेयर हमेशा हेयर रहता है, आपको बता दूं हेयर एक अनकाउंटेबल चीज है गाइस, ठीक है, वो हमेशा ही सिंगुलर रहता है। इसलिए जो वर्ब आई है उसमें एड्स आई है, क्यों, क्योंकि वर्ब भी जब एड्स वाली होगी तो वो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका एड्स हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं गाइस, क्लियर एवरीवन, क्लियर गाइस।
चलो जी नेक्स्ट नंबर पे चल रही हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान से करने चाहिए। नेक्स्ट नंबर है आई बिगेन टू ट्रेम्बल व्हेन आई सा शार्प लॉन्ग नाइफ इन माय एनिमीज हैंड। टाइमर हो चुका है शुरू। ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना। कांपना स्टार्ट कर दिया जब उसने देखा कि चाकू है भाई। देख रहे हो गाइस, क्या होगा आंसर जल्दी से बताओ। ये आपका रिवीजन है। अब देख रहे हो यहां क्या दिया है, आ शार्प लॉन्ग नाइफ। याद रखना ये क्या दिया हुआ है, शार्प दिया हुआ है यहां पे। याद रखना साइज सबसे पहले आएगा, भले कुछ भी दिया हो, उसके बाद बताएगा क्वालिटी, वो ब्लंट है कि वो शार्प है कि वो कैसा है। ठीक है, साइज पहले आएगा। इसका मतलब है क्या आएगा, आ लॉन्ग शार्प नाइफ। कैसे आएगा, आ लॉन्ग शार्प नाइफ इज द राइट आंसर। मतलब जो गलती है वो किस में है, सी पार्ट में है। वो सी पार्ट में एरर है, जो कि आपको बहुत बढ़िया गाइज, अब आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही है। इन माई एनिमीज, एनिमीज का मतलब है दुश्मन के हाथ में जब उसने देखा कि बहुत बड़ा सा नाइफ है, बहुत बड़ा सा नाइफ है, तो उसने कांपना शुरू कर दिया। क्या कर दिया गाइज, उसने कांपना शुरू कर दिया। तो 12वें नंबर में जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। मतलब सी में गलती थी, उनका जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे करना था। क्लियर हुआ भाई साहब? मेरे ख्याल से क्लियर हुआ है कि नहीं? मजा आ रहा है ना? हर चीज नई नई मिल रही है आज, सारी चीजें नोट करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस। It is a fact that Mahatma Gandhi was the first politician of his time. जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। गाइस आंसर अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नो एरर है। अच्छा देखो, फर्स्ट पॉलिटिशियन थोड़ी ना थे वो, अपने टाइम के फर्स्ट पॉलिटिशियन थोड़ी ना थे। ठीक है, देखो एक फर्स्ट होता है मतलब पहला पॉलिटिशियन, उनसे पहले भी तो बहुत आए थे। ठीक है, एक होता है फोरमोस्ट, याद रखना एक फोरमोस्ट होता है, इसका मतलब होता है मोस्ट नोटेबल। मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, जिनको सबसे ज्यादा नोटिस किया गया, ये दोनों होते हैं। तो फर्स्ट पॉलिटिशियन नहीं थे गाइस, वो क्या लगाना है, फोरमोस्ट। इसीलिए मैं बोल रही थी कि आज आपके लिए मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आई हूं, तो इसीलिए सी इज द राइट आंसर। सी में एरर है, इसीलिए सारे के सारे बच्चे हर चीज को नोट डाउन करते जाइएगा, हर चीज को नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि जब तक आप चीजों को नोट डाउन नहीं करेंगे आपको याद नहीं रहेगा। इट के साथ हमेशा सिंगुलर आता है। अ फैक्ट दैट महात्मा गांधी वॉज, महात्मा गांधी एक ही थे तो वॉज आएगा। द फोरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, मतलब सबसे ज्यादा नोटिस होने वाले, सबसे ज्यादा काम करने वाले थे पॉलिटिशियन। क्लियर हुआ आपको सबको? क्लियर गाइस? चलो जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर आपके सामने आ रहा है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बाद में भी इसको देख सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को कि भाई हम इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, तो आप हमारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। At the utmost gate was standing a guard holding a gun in his hand. आंसर बताएगा क्या होगा?
कोई बात नहीं, गलत हो गया, फोरमोस्ट लगा दे। देखो अगर मैं बात करूं गाइस अटमोस्ट की, किसकी? अटमोस्ट की। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट, है ना। जब हम ग्रेटेस्ट वर्ड का यूज करते हैं तो हम अटमोस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो क्या जो गेट पे खड़ा हुआ है वो ग्रेटेस्ट होगा? हमें ग्रेटेस्ट वर्ड से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर? आउटर मोस्ट। कैसा? आउटर मोस्ट। जो आउटर मोस्ट होता है उसका मतलब होता है जो दूरी बताता है, डिस्टेंस बताता है, और यहाँ पर हमें डिस्टेंस का ही काम है। क्या बोल रहा है? एट द आउटर मोस्ट गेट वॉज स्टैंडिंग अ गार्ड होल्डिंग अ गन इन हिज हैंड। मतलब एक दूरी पर कौन खड़ा हुआ है? गार्ड खड़ा हुआ है, उसने गन पकड़ रखी है। तो यहां पर हमें डिस्टेंस का काम है कि गार्ड कितना ग्रेट है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बट दोनों का ही मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए जो गलती है वो ए पार्ट में होगी गाइस। छूट है ना गाइस? Y452 लगाइएगा, छूट ही छूट मिलेगी तुम्हें। क्लियर भाई? बढ़िया। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं तुम लोगों के लिए लेकर आई। मुझे पता था कि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस के लिए ढूंढ मचा रहे होंगे, तो ये क्वेश्चंस मुझे पता है कि आपको करने हैं, ठीक है। तो बस याद रखिएगा, ठीक है जी। तो याद रखिएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत कम ही मिलेंगे और इस टाइप से एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही कम मिलने वाली है। तो याद रखिएगा जहां पर आपको बेस्ट मिले वही आपका बेस्ट प्लेस है। लास्ट नंबर है आपका 15वां नंबर, जो कि आपको कुछ कहना चाह रहा है। जल्दी से देखो, बोल रहा है दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता। जल्दी से आंसर बताएगा क्या हो जाएगा गाइस। इसको एक बार क्लास को शेयर भी कर दिया करो, जिससे कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है या जो चाहता है कि यार मैं कुछ बनूं, कुछ अपने जीवन में करूं, तो उस तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे शायद ये वीडियो नहीं पहुंचेगा। ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हो उनको, जितने भी आपके ग्रुप है शेयर करिए, ठीक है गाइस। बहुत बढ़िया। देखो एक होता है आपका फर्दर, मतलब आगे, ठीक है। मैं फर्दर अपनी लाइफ में ये करने वाला हूं। एक होता है फार्दर। फार्दर का मतलब होता है डिस्टेंस में आगे। किसमें? डिस्टेंस में आगे। जैसे मैं बोलूं जो मेरा घर है वो टेंपल से इतने किलोमीटर आगे है, तो मैं क्या यूज करूंगी? फार्दर यूज करूंगी, फर्दर नहीं। तो यहां पर इस फर्दर की जगह मैं क्या यूज करूंगी गाइस? फार्दर। फार्दर यूज करूंगी फ्रॉम पटना देन दिल्ली। क्लियर हुआ ना सबको? वेरी वेल डन एवरीवन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो आप। जितना बढ़िया से हम लोग क्लास कर रहे हैं उतने अच्छे से मेरे ख्याल से आपको हर चीज समझ में आ रही है। अभी एकदम न्यू चीज आई है आपका टीयर 2 बैच, जो कि 24 मई से शुरू होने वाला है। अपने मार्क्स देखो, सारे के सारे जितने भी आपके मार्क्स आए हैं उसमें चेक करते हैं, फिर आपके कितने नंबर बनेंगे। फिर टीयर 2 एकदम धमाकेदार से तैयारी के साथ शुरू करते हैं। नेक्स्ट नंबर आपका फिर से वही है, अगर आपने अभी तक महापैक नहीं लिया है गाइस, एसएससी का जो महापैक है, एसएससी का जो महापैक है गाइस, वो आपको पड़ेगा 2000 रुपए में। और कितने साल के लिए? 2 इयर्स के लिए। अगर आज ले लेते हो तो 2 साल का पड़ेगा गाइस। ये 2 साल 2000 रुपए, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। ठीक है गाइस, तो बस याद रखिएगा अगर आपको महापैक लेना है तो 2000 रुपीज मिल रहा है फॉर 2 इयर्स। जैसे कि आपको पता है कोड मेरा Y452 है। आप आज भी ये चीज वैलिड है, आप कर सकते हैं यूज, अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे यूज करना है। मेरे ख्याल से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। जैसे काफी सारे बच्चों के थे डाउट्स कि मैम आप एक बार बता दीजिएगा किस टाइप से हमें चीजें करनी है, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैं अड्डा स्टोर पर जाती हूँ, वहां पर हम चीजों को देख लेते हैं। देखो ये मैं पहुंच गई हूं अड्डा 24/7 पे, ठीक है। ऑल कोर्सेज में जाना, चेतना जैसे कि बच्चों ने पूछा था, फिर उसके बाद एसएससी पे जाना, फिर उसके बाद एमटीएस पे जाना। अगर सिर्फ एमटीएस खरीदना है आपको, ठीक है, सिर्फ, तो महापैक से बेटर कुछ नहीं है। देखो अगर आपको खरीदना है एसएससी का पूरा महापैक तो, और या फिर एमटीएस का महापैक, आप एक बार चेक कर लेना,
ठीक है, जो भी आपको खरीदना है आप खरीद सकते हैं। व्यू ऑफर में जाएंगे, एसएससी अड्डा सर्च करना है आपको गूगल पर, ठीक है, गूगल पर, और कोड लगाना है Y452। ये लगाया आपने, क्लियर हुआ। उसके बाद देखो कितने का पड़ा है, 919 का पड़ेगा, ठीक है, क्या पड़ेगा, 919 रुपीज का पड़ेगा ये आपको। तो अगर आपको महापैक लेना है तो आप ले सकते हैं महापैक। अगर आपको एसएससी महापैक लेना है पूरा, कि मैम सारे ही तो पेपर आ रहे हैं तो हम अलग अलग क्यों ले, अलग अलग नहीं लेना है, टेंशन फ्री रहना है, तो आप एसएससी महापैक ले सकते हैं गाइस। उसमें कैसे करना है वो भी आपका सेम है, वो भी आपका सेम है, Y452 कोड है, लगाइएगा और बस शुरू हो जाइएगा। 2000 रुपए का पड़ेगा गाइस, कितने का पड़ेगा, 2000 रुपए का पड़ेगा, ठीक है जी, ठीक है। मैम कल ईडियम करवाना, ईशा सिंह, आज मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाए थे, कल भी मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही करवाने वाली हूं और कुछ टाइम तक वही करवाऊंगी। अब देखो जो कि आज नया बैच शुरू हुआ है, बीआईएस का बैच शुरू हुआ है आज, ठीक है, 4 मार्च से। अगर आपको लगता है मैम मुझे बीआईएस का बैच लेना है, जो कि एक कंप्लीट बैच होगा गाइज, अगर आपको वो लेना है तो आपको कोड लगाना पड़ेगा कुछ अलग। कैसे लगाना पड़ेगा, देखो Y452SA कोड है, याद रखिएगा। 80% डिस्काउंट के लिए आपको लगाना पड़ेगा कोड Y452A, याद रखिएगा। बीआईएस का जो आज नया बैच शुरू हुआ है गाइस, वो आपको 1600 रुपए से भी कम का पड़ेगा और ये आपका होगा Y452A। याद रखिएगा, जितना भी जो भी चीज आपको लेनी है वो आपको सबसे बेटर पता है, बुक्स आपको लेनी बनती है। देखो देखो बैच भी अगर आपको कभी कोई नहीं चाहिए तो याद रखिएगा किताबें तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है गाइस, किताबें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी हमेशा ही। अगर सपोज करो आपको एमटीएस की किताबें चाहिए, ठीक है, तो नीचे जाओ, ये रही बुक, ठीक है, ठीक है गाइस, ये रही 25 जो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स है इसमें सारे के सारे। तो अब जब पेपर नजदीक आ जाएगा तो आप सारे टेस्ट ही दोगे, बस व्यू ऑफर में जाना, वहां पर कूपन कोड लगाना Y452, बात बन जाएगी, ठीक है जी, बात बन जाएगी। कितने का पड़ेगा, अच्छा इसमें एस भी लगाना पड़ेगा भाई, इसमें एस भी लगाना पड़ेगा, तो ये 389 रुपीज का पड़ेगा आपको। किताबें तो गाइस बहुत जरूरी है, किताबें तो आपको लेना चाहिए, ठीक है जी। और कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बताइएगा गाइस। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी लाना जरूरी है। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और चाहते हैं सिलेक्शन लेना, तो आपका पढ़ाई के प्रति सीरियस होना बहुत जरूरी है। अगर आपको चाहिए कि आप जब पढ़ाई करेंगे तो साथ में बैचेस, बुक्स, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आप कैसे पढ़ेंगे। सेल्फ स्टडी में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं हमारी तैयारी में। तो बस याद रखना है कि यार तैयारी एकदम सुपर क्लास होनी चाहिए, भले ही हमें कुछ भी करना पड़े। तो आज 4 मई से नया बैच शुरू हुआ है, जिसमें आप मेरा कूपन कोड लगा सकते हैं Y452A, ए लगाना मत भूलना, अदरवाइज आपको 80% डिस्काउंट नहीं मिलेगा उसमें। और किताबें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमटीएस जो है वो किताबों पर भी काम करता है, मतलब किताबें भी आपको चाहिए होंगी प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आपको किताबें चाहिए 3 मंथ के लिए, आपके ये 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं इसमें, और सारी चीजें आपको 389 रुपीज में मिल जाएंगी बुक्स की, ठीक है जी। और अगर आप महापैक खरीद ले तो फिर कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, जितना भी मटेरियल है, जितने बुक्स हैं, टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, सब कुछ आपको फ्री में मिलता है, ठीक है। मैम CHSL की बुक चाहिए, बता दो। अच्छा जी, लो जी, देखो अगर आप SSC पे जाओ, SSC CHSL पे चले जाओ, देखो ये रही बुक, उसकी बुक एक है, बहुत अच्छी किताब है, हमेशा ही बहुत अच्छी है। 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं। व्यू ऑफर में जाओगे गाइस, वहां पर Y452 कोड लगाएगा, Y452, और S भी लगाना पड़ेगा किताबों के लिए। अगर S लगा रहे हो तो देखो कितने की पड़ रही है, 194 रुपीज की पड़ रही है सिर्फ किताब, ठीक है, 194 रुपीज की पड़ रही है आपको CHSL की बुक, जो कि अभी आपका मेरे ख्याल से 10-15 दिन में पेपर हो जाएगा, ठीक है। चेतना, अगर आप एसएससी महापैक ले लेते हो, जो मैंने आपको बताया था अभी, ये जो अगर आप ले लेते हो एसएससी का महापैक, जो कि ये शुरुआत में ही आपको दिखेगा, अगर आप एसएससी का महापैक ले लेते हो गाइस, तो ये आपको पूरा का पूरा मिलता है
कितने में? 2000 रुपए में। कोड आपको Y452 लगाना है, फिर आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा और वो पूरे 2000 रुपए का पड़ेगा गाइस। ठीक है, ठीक है जी, 2000 रुपए का पड़ेगा। याद रखिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज हमें लाइफ में करनी होती है, उसी से छोटे छोटे स्टेप हमें बड़ी चीजों की तरफ लेकर जाएंगे। तो जितना आपको सही लगे कि हाँ मुझे ये सही लगता है, इतना मैं ले लेती हूँ, बाद में ले लूंगी, और जो सही लगे वो करो। मेरा काम हर चीज आपको बताना है। ठीक है, आज जो नया बैच शुरू है मेरा काम वो भी बताना है, बुक कौन सी आई है कौन सी नहीं आई है, कहां से प्रैक्टिस करनी है, मेरा काम वो भी बताना है। टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय। अब हम मिलते हैं कल सुबह 9:15 बजे। 9:15 बजे मेरी क्लास होती है ईडियम फ्रेजेस की, एंड मैंने शुरू किया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज ही। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है 20 मिनट शो जो कि 20 मिनट का होता है, जाइए और उसको देखिए सबसे पहले। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, माता पिता को प्राउड फील करवाइएगा और बस पढ़ते जाइएगा।